जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी अभी एक साथ तीन आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों आरटीआई को देखने वाले। ये तीनों आरटीआई किस राशि के हैं और इन तीनों आरटीआई में आप लोगों के लिए क्या खबर निकल के आई है। ठीक है, तो आप लोग जनरली देख रहे हो कि बहुत सारे आरटीआई के रिप्लाई मैंने बताया भी है, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कुछ ही हाईलाइटेड राशि हैं जिसके आरटीआई के रिप्लाई आ रहे थे। जैसे फर्स्ट नंबर में आ गया तुम्हारा सिकंदराबाद जोन, फिर आ गया डब्ल्यूआर जोन और फिर एक दो और आरटीआई आते रहते। ठीक है, लेकिन ये जो तीनों आरटीआई के रिप्लाई ये अलग अलग जोन के हैं जिनके आरटीआई आप लोगों को बहुत कम देखने को मिले हैं। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज खाली सीट का ब्यूरो ने बताया, टोटल कितनी सीट खाली ये भी बताया गया। नेक्स्ट डीबी कब तक आएगी उसकी भी जानकारी हमें मिल चुकी है, तो ये भी हम बात करेंगे क्योंकि जो छात्र आरआरसी ऑफिस गए थे उनसे मेरी बात हो चुकी है और पूरा बताया गया है कि नेक्स्ट डीबी का क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक सब कुछ हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें कंफर्म होंगी। और नेक्स्ट डीबी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप लोगों को कुछ ही दिनों में साइट पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस की फिर से बल्ले बल्ले होगी। ओबीसी को भी कॉल होगा, एससी को भी होगा, एसटी को भी होगा, लेकिन आप लोग देखेंगे सबसे कम कॉल यहाँ पे ओबीसी को होने वाला है, उसके बाद में एससी को, फिर एसटी को। ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा यूआर और ईडब्ल्यूएस को कॉल होने वाला है, इसीलिए मैं लिखा है कि यूआर और ईडब्ल्यूएस की फिर से बल्ले बल्ले इस राशि से होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं सभी आरटीआई की। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी आरटीआई का आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया, सभी शायद टेलीग्राम पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये सब आरटीआई जो भी आते हैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे, बाद में यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। चलो, सबसे पहला आरटीआई की हम बात करें तो यहाँ पे ये रहा या नहीं, ये वाला देखेंगे, ये वाला यहाँ पे देखेंगे तो आरटीआई लिखा है, ऑनलाइन आरटीआई। और यहाँ पे आप लोग को हो सकता है विजुअल ना हो क्योंकि आरटीआई का क्वालिटी कुछ हमारे पास ऐसी है। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, हर चीज़ समझ में आएगी, अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख के भी बताऊंगा। यहाँ पे देखेंगे जो रिप्लाई आया है वो कब आया, आरटीआई का 12 मार्च 2024, यानी कि अभी, यानी कि कल ही का लेटेस्ट आरटीआई है। और आरटीआई फिल किया गया था 21 फरवरी को। यहाँ पे मान सकते हैं कि एक महीने से पहले इन्होंने क्या दिया, आरटीआई का रिप्लाई दे दिया है। 21 फरवरी को इन्होंने क्या किया, आरटीआई किया, और 12 मार्च को रिप्लाई आ चुका है। अब यहाँ पे क्या आंसर बताए गए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये किसका है, चेन्नई जोन का आरटीआई, यहाँ पे साउथर्न रेलवे चेन्नई जोन लिखा हुआ है, यानी कि एसआर का आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे रिप्लाई में लिखा है नंबर 1, नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेनिंग अनफिल्ड आफ्टर फोर्थ पैनल। ये आपको पता होगा कि चेन्नई जोन में सेकंड डीबी आ चुका है और सेकंड डीबी के बाद में फोर्थ पैनल यहाँ पे जारी हुआ था। इन्होंने बताया कि सेकंड डीबी आने के बाद में, पैनल आने के बाद में, यानी कि आफ्टर फोर्थ पैनल के बाद में टोटल 186 सीटें वैकेंट हैं। कितनी है, 186 सीटें यहाँ पे वैकेंट हैं। आपको ये भी पता होगा कि जितने भी आरएससी हैं सबसे कहीं सीटें कम खाली में हुई, तो वहाँ पे चेन्नई जोन में बहुत कम सीटें बची थी, जिसपे यहाँ पे सेकंड डीबी आ चुका है। अब यहाँ पे फोर्थ यानी कि थर्ड डीबी की बारी है। अब यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी वाइज इन्होंने बता रखा है कि यूआर के 93 छात्र ऐसे हैं, 93 सीटें ऐसी हैं जो खाली हैं फोर्थ पैनल के बाद में। एससी की कितनी 23 सीटें खाली हैं, एसटी की कितनी 28 सीटें खाली हैं और ओबीसी की 15 सीटें और ईडब्ल्यूएस की 27 सीटें खाली हैं। किसके बाद में, फोर्थ पैनल के बाद में, सेकंड डीबी के बाद फोर्थ पैनल आता है, फोर्थ पैनल के बाद में इतनी सीटें खाली हैं। बाकी यहाँ पे एक और आंसर दिया जाता है जिसका कोई भी आंसर इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। देखो इन्होंने क्या बताया कि 186 सीटें खाली हैं। यहाँ पे देखो टोटल 186 सीटें खाली हैं, जिसमें यूआर की कितनी है, यूआर की तुम्हारी 93 सीटें। इसके बाद तुम्हारी एससी की कितनी है, एससी की हैं 23 सीटें, एसटी की हैं 28 सीटें, कितनी 28 सीटें, और तुम्हारी ओबीसी की सबसे कम कितनी 15 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं, 27 सीटें हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यूआर 93 सीटें खाली है, किसके बाद में, फोर्थ पैनल आने के बाद में, चेन्नई जोन से। तो यूआर वाले जो भी छात्र हैं, चाहे आपका कितना भी नंबर, आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस अच्छा खासा काल होगा और तुम्हारा एससी एसटी भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जो तुम्हारा ओबीसी है, ओबीसी बहुत कम होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे दूसरे आरटीआई की बात कर लेते हैं। बाकी हम लास्ट में ये भी बात करेंगे कि छात्र को क्या बताया गया नेक्स्ट डीबी को लेकर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे आरटीआई की। ये भी साउथर्न रेलवे चेन्नई का आरटीआई, 12 मार्च को इसका भी आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है। ठीक है, 20 फरवरी को इसका आरटीआई किया गया था और यहाँ पे 12 मार्च को आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। ठीक है, विदिन 20 दिन के अंदर। अब यहाँ पे क्या रिप्लाई मिला है जरा देखिएगा। रिप्लाई नंबर 1 में लिखा था इन्फॉर्मेशन शुड नॉट, यानी कि पहले ने का सवाल पूछा था उसका आंसर उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सवाल था क्वेश्चन इज नॉट, यानी कि दूसरे का भी आंसर इन्होंने नहीं दिया। देखो जिसका आंसर नहीं दिया उसको पढ़ करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको मोटा मोटा बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 नंबर में क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ सीसीए कैंडिडेट, यानी कि सीसीए को लेकर यहाँ पे सवाल पूछा गया था। तब यहाँ पे आंसर क्या बताएगा, नंबर ऑफ सीसीए 109th बैच इंक्लूडेड इन पैनल 1, यानी कि उन्होंने ये बताया कि पैनल 1 में सीसीए के कुछ छात्र शामिल थे 109th बैच के। फिर उन्होंने क्या बताया,
इज टू एंड द सेम, यानी कि दो छात्र ऐसे थे जो फर्स्ट पैनल में सीसी वाले शामिल किए गए थे चेन्नई जोन से 109 बैच के, ठीक है। फिर बताया जितना शामिल किया गया था उतना ही, यानी कि सेम टू कैंडिडेट रिमूव, यानी कि 2 छात्रों को हम बाहर भी कर चुके हैं सीसी 109 बैच के फ्रॉम द पैनल अंडर कोरिजेंडम इशूड, यानी कि को 18/8/2023 को इनकी नोटिस आई थी जिसमें इन्होंने इन 2 छात्रों को बाहर किया गया था। इन्होंने ये भी बताया कि हमारी साइट पे अभी भी ये नोटिस मिल जाएगा। तो बहुत सारे छात्र ये पूछते रहते हैं सर सीसीए में बाहर होंगे नहीं होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ पैनल में 2 ही छात्र शामिल किए गए थे इनके द्वारा और 2 ही छात्र निकाल भी दिए गए 109 बैच के छात्र। इन्होंने सभी की तरह सीसीए को ऐसा इंक्लूड नहीं किया था। जैसे आपने देखा बाकी आरसी में 300 400 छात्र ऐसे थे सीसीए वाले जिनको पैनल में रखा गया था, लेकिन चेन्नई जोन में ऐसा किया ही नहीं, ठीक है। जब पहले से निकाल के रखा है तो बाद में क्यों निकाल गया, ठीक है। तो 2 छात्र रखे थे, 2 छात्रों को निकाल चुका है सीसीए वाला चेन्नई जोन, ठीक है। अब हम 4 नंबर में देखेंगे तो नंबर लिखा है नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एब्सेंट इन फर्स्ट डीबी। फर्स्ट डीबी में ईडब्ल्यूएस के 19 छात्र एब्सेंट हुए थे और एंड सेकंड डीबी में एक भी छात्र ईडब्ल्यूएस का एब्सेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस वैकेंसी रिमेनिंग अनफिल्ड आफ्टर फोर्थ पैनल इज 27। कितना, फोर्थ पैनल के बाद में यहाँ पे 27 सीटें खाली हैं ईडब्ल्यूएस की, जैसा कि आपने उस आरटीआई में देखा 27 सीटें खाली हैं और यहाँ पे बताया गया 27 सीटें खाली हैं। बाकी यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया। अब आप लोग कहेंगे सर ईडब्ल्यूएस की क्या 27 सीटें ही खाली होंगी, तो मैं बता दूँ ये तो सीटें नॉर्मल वाली हैं। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी आएगा और रिप्लेसमेंट के लिए आपको भी वेट करना होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, आरआरसी अभी जब छात्र जाते हैं, आरआरसी अभी जो 7 मार्च को गए थे छात्र, उनसे मेरी आज बात हुई तो छात्र ने बताया सर वहाँ पे ये बताया कि हमारी थर्ड डीबी बन करके तैयार है और कुछ ही दिनों में हम साइट पे दे देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। और रिप्लेसमेंट डीबी कहा था बाद में आएगी, उसको भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको ये मान सकते कि जहाँ पे थर्ड डीबी आएगी वो कुछ ही दिनों में आपको साइट पर दिख जाएगी, उसको प्रोसेस में है, कुछ भी थोड़ा बहुत बचा होगा तो जल्दी जल्दी करके कहीं ना कहीं वो भी जल्दी आ जाएगा थर्ड डीबी, ठीक है। अब हम तीसरी आरटीआई की बात करते हैं जो कि आया है सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से, ये रहा। यहाँ पे देखिए तो ये भी लेटेस्ट आरटीआई जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें 5वां डीबी 28 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक लिया गया। इन्होंने सवाल पूछा था कि 5वां डीबी कब से कब चला गया, तो इन्होंने ये बताया, ठीक है। और यहाँ पे मांगी गई सूचना 2 नंबर लिखा, मांगी गई सूचना जानकारी आपके द्वारा वांछित प्रारूप में संकलित नहीं की गई है, इसीलिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 7-9 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में प्रदान नहीं की जा सकती। आप लोगों को ये भी बताओ सेंट्रल मुंबई यानी कि सीआर अभी तक कोई भी आरटीआई का रिप्लाई नहीं दे रहा सही से, और एक भी आरटीआई ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने सही से आरटीआई का रिप्लाई दिया हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे सवाल तो छात्र ने पूछा था बट उसका आंसर नहीं दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये वीडियो इसीलिए कि चेन्नई जोन वाले जितने भी छात्र हैं आप लोग रेडी रहेगा, और यूआर वाले खासकर, क्योंकि यूआर अच्छा खासा काल होने वाला है चेन्नई जोन में। अभी यहाँ पे थर्ड डीबी आप लोगों को कुछ ही दिनों में दिखेगी, इसके बाद हो सकता है कि रिप्लेसमेंट भी डीबी आप लोगों को दिख जाए, हो सकता है इसके बाद दिख जाए, हो सकता है इसके बाद फिर एक डीबी आए उसके बाद दिखेगा। अब तो देखने वाली बात होगी। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि चेन्नई जोन के जो भी छात्र यूआर वाले हैं वो अपने आप को प्रिपेयर रखेगा। यूआर अच्छा खासा नंबर यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, इसके बाद में तुम्हारा ईडब्ल्यूएस अच्छा खासा दिखेगा, एसटी भी दिखेगा, एसटी भी दिखेगा, और तुम्हारा ओबीसी बहुत कम दिखेगा क्योंकि ओबीसी की सीटें मात्र 15 खाली हैं। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि ओबीसी के लिए यहाँ पे बहुत बुरी खबर है, ओबीसी वाले छात्र थोड़ा टेंशन में रहेंगे, ठीक है। तो कुछ ही दिनों में आप लोग वेट करो, आपका भी बहुत जल्द थर्ड डीबी जारी होगा, ठीक है। और थर्ड डीबी आपको अच्छी, मतलब जब छात्र वहाँ पे जाते हैं छात्र को ये होता है कि प्रोसेस में चला है थर्ड डीबी, ठीक है। तो प्रोसेस का मतलब होता है कि कभी भी जारी कर सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा थर्ड डीबी के लिए, जब भी आएगा आपको कॉल करेगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आपका किस जोन से, किस रास्ते से, कितने नंबर कम है, किस कैटेगरी से, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।